हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे डिस्टोकिया के बारे में। यानी डिस्टोकिया क्या होती है, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। यह बहुत ही कठिन केस होता है डिस्टोकिया। यानी अगर आप डिस्टोकिया के बारे में जान जाइएगा तो आप भी अच्छे तरीक़ा से गाय हो भैंस हो उसका बच्चा बाहर निकल पाइएगा। तो आइए हम जानते हैं कि डिस्टोकिया क्या होती है। हम आपको बताते हैं डिस्टोकिया क्या होती है। जब बच्चे को बाहर निकलने में बाधा उत्पन्न होती है तथा बच्चा बाहर नहीं निकल पाता है, उसे हम डिस्टोकिया कहते हैं। तो बच्चा जो होता है पशु के अंदर लगभग 12 टाइप से होता है। देखिए हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि 12 प्रकार से किस किस टाइप में होता है। तो 12 प्रकार में जैसे कि नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है, पोस्टेरियर होता है, ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन बैक होता है यानी बैक फर्स्ट होता है, हेड बैक होता है, हेड टू द साइड होता है, हेड डाउन होता है, शोल्डर फ्लेक्शन होता है, कार्पल फ्लेक्शन होता है, अब साइड डाउन होता है, हैक फ्लेक्शन होता है और हिप फ्लेक्शन होता है। हम आपको जितना भी बताए हैं सभी हम आपको स्क्रीन पर दिखाए भी हैं। ऐसे नॉर्मल टाइप से माना जाए तो डिस्टोकिया लगभग 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप से होता है। हम टाइप आपको बता देते हैं, लेकिन एक बात और बताना चाहते हैं। अगर आप बच्चे को बाहर निकाल रहे हैं तो बच्चे को बाहर निकालने में खींचने की विधि बता देते हैं। बच्चे को बाहर खींचते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप बच्चे को बाहर खींच रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम आपको बताते हैं कि किस बात का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे का जो सिर होता है यानी माथा होता है, बच्चे के अगले पैरों के ऊपर रहे। यानी गाय का जो अगला पैर होता है, आप अगर अंदर हाथ डालिएगा, अगर हल्का कर्व है तो पिछला पैर है, अगर सपाट है प्लेन है तो अगला पैर है। आपको अगला पैर पिछला पैर का ध्यान देना चाहिए कि अगला पैर कौन सा है, कैसे पहचाने कि अगला पैर है, कैसे पहचाने कि पिछला पैर है। तो आप जो बाहर में बच्चा है उसे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगला पैर पूरा समान होती है यानी सीधा होती है और पिछला पैर हल्का कर्व होती है। तो बच्चे का सिर बच्चे के अगले पैरों के ऊपर रहे। बच्चे को खींचते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बच्चे का सिर पीछे न रह जाए, यानी बच्चे का जो सिर होता है वह पीछे न रह जाए। और बच्चे का सिर बाहर निकालने पर पूरा बच्चा खींचकर बाहर आ जाता है। जैसे ही अगर आप जोर लगाइएगा, जैसे देखिए हम लगा रहे हैं, अगर बच्चे का सिर आगे है तो बच्चा बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। तो आपको भी इसी तरह ध्यान देना है कि बच्चा कैसे निकाला जाता है। देखिए हम आपको बच्चा निकाल कर दिखा रहे हैं और हम आपको लाइव वीडियो दिखा रहे हैं। जो भी दिखाते हैं हम जो करते वही दिखाते हैं। तो देखिए ये जो भी हम निकाल रहे हैं ये हो गया आपको यूट्राइन डिस्टोकिया। यानी यूट्राइन डिस्टोकिया में क्या होता है, यूट्राइन डिस्टोकिया में पोल्विक बन की बनावट में खराबी होने से पोल्विक बन में जगह कम हो जाती है। जगह कम होने के कारण बच्चा को खींचना पड़ता है। बच्चे को बाहर निकालने हेतु जोर लगाना पड़ता है। यानी बच्चा जो हम निकाल रहे हैं, देखिए जोर लगा के निकाल रहे हैं और बच्चा बाहर नहीं निकल पाता। यानी पोल्विक बन में जब भी खराबी हो जाएगा तो बच्चा बाहर नहीं निकल पाएगा। देखिए हम किस तरह बच्चा को निकाले हैं। और ये यूट्राइन डिस्टोकिया में गर्भाशय का मुँह यानी मुख जो है, गर्भाशय का जो मुख होता है वो नहीं खुलता है। इसी कारण बच्चा को हम हाथ से निकालते हैं। इसी कारण बच्चा को हाथ से बाहर निकाला जाता है। यानी गर्भाशय मुख में उंगली डालकर पहले पता लगा लेते हैं, उसके बाद बच्चा को हम धीरे धीरे खींच कर निकालते हैं। तो ये हो गया आपको यूट्राइन डिस्टोकिया। अब आपको हम बताते हैं फीटस डिस्टोकिया के बारे में। तो फीटस क्या होती है, फीटस में बच्चा बड़ा हो जाता है। यानी बच्चा बड़ा हो जाता है और गर्भाशय की असमान स्थिति हो जाती है। यानी गर्भाशय में जो बच्चा होता है वो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, इधर से उधर चल जाता है। तो बच्चा बड़ा होने का भी कारण है। तो कारण हम आपको बता देते हैं। यानी देसी नस्ल का जो गाय है, अगर आप विदेशी सांड से सीमेन कराइएगा या कृत्रिम गर्भाधान जो करते हैं, बड़ा नस्ल का बच्चा डाल देते हैं, इसके कारण भी बच्चा का साइज बड़ा हो जाता है। तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि बच्चा जो हम डाल रहे हैं गाय को देख कर डालना चाहिए। तो ये हुआ आपको डिस्टोकिया के बारे में। यानी हम आपको ये बताएं कि बच्चे को कैसे बाहर निकाला जाता है। तो बच्चे को बाहर निकालने के लिए हम पूरी जानकारी दिए और देखिए हम आपके सामने बच्चा को बाहर निकाल दिए हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसे ही बच्चा बाहर निकालिएगा, बच्चा के चारों नाखून को काट देना चाहिए और गाय के आगे बिल्कुल ठीक रख देना चाहिए ताकि गाय भी एक्सेप्ट कर ले ये हमारा ही बच्चा है। इसी तरह हमारे हर एक वीडियो को देखिए और आपको जहाँ कहीं भी दिक्कत आती है आप हमें कमेंट कीजिए। हम आपको कमेंट के माध्यम से आंसर देने का प्रयास करेंगे। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तभी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।